नमस्कार दोस्तों, RSR स्टडी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए, ये रहा आपका पहला प्रश्न है मुंबई महानगर का STD कोड क्या है। दोस्तों प्रश्न है मुंबई महानगर का STD कोड क्या है। तो इसके ऑप्शन हैं A 011, B 022, C 033, D 044। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा B 022। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। तो इसके ऑप्शन है A दादू, B तुलसीदास, C रामानंद, D कबीरदास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा C रामानंद। रामानंद भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ हुआ। दोस्तों प्रश्न है भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ हुआ। तो इसके ऑप्शन हैं A 1880 में, B 1882 में, C 1884 में, D 1907 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा A 1880 में। 1880 ईस्वी में भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया। दोस्तों प्रश्न है भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया। तो इसके ऑप्शन है A 1859 में, B 1854 में, C 1882 में, D इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा B 1854 में। 1854 में भारत में डाक टिकट जारी किया गया। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है। दोस्तों प्रश्न है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है। तो इसके ऑप्शन है A भोपाल में, B गुवाहाटी में, C चेन्नई में, D बस्तर में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा A भोपाल में। भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों प्रश्न है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। तो इसके ऑप्शन है A हैदराबाद में, B नई दिल्ली में, C चंडीगढ़ में, D देहरादून में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा D देहरादून में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों प्रश्न है राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके ऑप्शन है A जस्ता के लिए, B तांबे के लिए, C लोहा के लिए, D यह सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा A जस्ता के लिए। राजस्थान स्थित जावर की खाने जस्ता खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल भाषा किस भाषा में है। दोस्तों प्रश्न धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है A ग्रीक भाषा में, B पाली भाषा में, C तेलुगु में, D तमिल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा D तमिल में। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल तमिल भाषा में है। अगला प्रश्न है विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है A संघीय सरकार में, B संसदीय सरकार, C अधिकारवादी सरकार, D राष्ट्रपति सरकार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा B संसदीय सरकार। अगला प्रश्न है अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है। दोस्तों प्रश्न है अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है। तो इसके ऑप्शन है A पंचतंत्र का, B सूरसागर का, C रामायण का, D महाभारत का।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पंचतंत्र का अनुवाद। ए सोहेली ग्रंथ पंचतंत्र का अनुवाद है। अगला प्रश्न है एलियांस एयर निम्नलिखित में से किसके पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। दोस्तों प्रश्न है एयरलाइंस एयर निम्नलिखित में से किसके पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे ए इंडियन एयरलाइंस, बी सहारा एयरवेज, सी जेट एयरवेज, डी एयर इंडिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए इंडियन एयरलाइंस। अगला प्रश्न है निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है। दोस्तों इसके ऑप्शन हैं ए कोच्चि, बी गुवाहाटी, सी मोपा, डी हैदराबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कोच्चि। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माणाधीन कोच्चि में हुआ। अगला प्रश्न है भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। दोस्तों प्रश्न है भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। तो इसके ऑप्शन है ए सहारा एयर, बी इंडियन एयरलाइंस, सी एयर इंडिया, डी एलियांस एयर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी एयर इंडिया। एयर इंडिया भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। अगला प्रश्न है ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई। दोस्तों प्रश्न है ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी। तो इसके ऑप्शन है ए अकबर ने, बी जहांगीर ने, सी शाहजहां ने, डी शेरशाह ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी शेरशाह ने। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगला प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। दोस्तों प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। तो इसके ऑप्शन है ए सड़क परिवहन, बी वायु परिवहन, सी जल परिवहन, डी रेल परिवहन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सड़क परिवहन। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना सड़क परिवहन से संबंधित है। अगला प्रश्न है पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। तो दोस्तों कहाँ काटते हैं। इसके ऑप्शन है ए ग्वालियर में, बी सागर, सी भोपाल, डी झांसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी झांसी में। पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसके ऑप्शन है ए 4 राज्यों से, बी 5 राज्यों से, सी 6 राज्यों से, डी 7 राज्यों से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 6 राज्यों से। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 6 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है। तो इसके ऑप्शन है ए कोयला, बी बायोगैस, सी प्राकृतिक गैस, डी पेट्रोलियम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी बायोगैस। बायोगैस ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कौन सा पत्ता खाने से दिमाग तेज होता है। दोस्तों प्रश्न है कौन सा पत्ता खाने से दिमाग तेज होता है। तो इसके ऑप्शन है ए पालक का, बी नीम का, सी तुलसी का, डी बबूल का। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पालक का। पालक का पत्ता खाने से दिमाग तेज होता है क्योंकि पालक के पत्ते में आयरन होता है जो हमारी सेहत के लिए अत्यंत फायदेमंद होता है। अगला प्रश्न है जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। तो इसके ऑप्शन है ए जलीय ऊर्जा से, बी तापीय ऊर्जा से, सी नाभिकीय ऊर्जा से,
डी सौर ऊर्जा से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी सौर ऊर्जा से। सौर ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।